अच्छा बेटा, हम लोग जो अभी एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक पॉलिनोमियल लिया, पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8 और एक पॉलिनोमियल हो गया। आज नेट पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, तुम लोग चैनल में फिर रिकॉर्ड भी देख लेना जरूरत पड़े तो। पी एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 16 और पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 12, ये जितने भी है सबका जीरोस लेकिन 2 और -2 है, जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि +-2 इसको करेंगे तब भी +-2। फिर और एक तरीका बताया था, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस अनचेंज्ड होगा, रिमेन सेम इफ पॉलिनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। जैसे देखो ये वाला एक पॉलिनोमियल है, इसको 2 से इंटू करे तो ये आया, इसको 3 से इंटू किया तो ये आया, लेकिन हर केस में इसका जो जीरोस आ रहा है -2 +2 -2 +2 यही चीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे भी तुम लोग को समझाया इसके बारे में कि देखो हर जो पॉलिनोमियल थी, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सबका जीरो सेम है, लेकिन पॉलिनोमियल इज डिफरेंट, पॉलिनोमियल डिफरेंट लेकिन जीरोस आर सेम। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग जीरोस को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। मान लो एक जीरो मान लो 2 है और एक जीरो मान लो -2 है, तो पी एक्स क्या होगा? जब तुम लोग से क्वेश्चन पूछा तब तुम लोग बताया कि सर ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, अच्छा, तो हिमांशु ने करेक्ट आंसर दिया, तो इसमें लिखना पड़ेगा के पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स -2 और x +2। k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट वैल्यूज, मतलब k इज कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, k का वैल्यूज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा समझ पा रहे हो, पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k x -2 x +2। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। नो सर। अच्छा नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अब बेटा पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 4 लिखा, पी एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 8 लिखा, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 12 लिखा। तो इसको जब करते सॉल्व तब होता है x +2 और x -2। किसी ने माइनस वाले को पहले लिखना चाहते तो ठीक है, इसको प्लस लिख दो। यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, x² माइनस 4, इसको भी यही होगा x -2 x +2, और यहाँ पे भी 3 कॉमन आएगा तो x² माइनस 4, तो 3 इंटू x -2 x +2। ये सभी का जीरोस जो है वो कितना कितना होगा, 2 and -2। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। यस सर। अच्छा, इसको अभी कौन रिवर्स करते, कॉन्वर्स। मान लो कि हम लोग का एक जीरो दिया, फर्स्ट जीरो दिया 2 और सेकेंड जीरो दिया -2, तो व्हाट अबाउट पी एक्स? पी एक्स क्या होगा? जस्ट मान लो इसको रिवर्सली हम लोग को कॉन्वर्सली पूछा है तो क्या होगा? तो हम लोग पी एक्स इक्वल्स टू, ये तो 2 है तो यहाँ पे -2, -2 है तो यहाँ पे +2, और इस जगह पे क्या यहाँ लिखो पर x -2 और x +2 क्यों लिखा? बेटा? x इक्वल्स टू 2 था ना, तो x -2 इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू -2 है तो x +2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बेटा, बात क्लियर? ओके सर। ओके, कोई बात नहीं, हर चीज़ पूछोगे,
ईच एंड एवरीथिंग पूछोगे, ऐसा कोई नहीं कि इसी को अभी ख़त्म करना है, समझाना है। अब ये तो सबको आ गया। मान लो कोई जीरो सा है अल्फा, कोई जीरो सा है बीटा, तो क्या लिखेंगे? फैक्टर्स होगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। जैसे एक जीरो से हो गया 2, तो फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस 2। एक आ गया -2, तो फैक्टर हुआ एक्स प्लस 2। ओके, तो ये दोनों फैक्टर हो गया। तो एक्स माइनस 2 इज ए फैक्टर, एक्स प्लस 2 इज ए फैक्टर। इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट बेटा, येस और नो लिखो तो मेरे लिए थोड़ा आसान पड़ जाते हैं जब तुम लोग लिखोगे। और बार बार कह रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो नो लिखिएगा, वो मत सोचिएगा सर कितने बार, हम 10 बार 15 बार 20 बार रिपीट करेंगे। ओके, अच्छा मान लो तुम लोग को समझ में आ गया, बहुत सारे बच्चे ने अभी येस लिख रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोग के बाद एक चीज़ हुआ कि हम लोग यहाँ पे 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, तो उसके लिए हम लोग के पास ये होता है, तो हम लोग यहाँ पे के लिख देंगे। के इज कांस्टेंट, के का वैल्यूज 1 2 3 हाफ कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई कभी भी पॉलिनोमियल लिखने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, दैट इज के। के को क्यों लिखते हैं? वाई, उसके बारे में सबको पता चल गया। हम लोग के क्यों लिखते हैं? वीडियो पॉज हो गया? Screen clear नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी इसको। तो बेटा जो चीज़ समझा रहे थे, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था उसका नेट के चक्कर में, तो ये चीज़ तुम लोग को आ गया आई थिंक। 1 2 3 ऑफलाइन क्लास हो जाएगा बेटा, 30 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, नहीं तो फर्स्ट वीक में ही शुरू होगा, फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट वीक में शुरू। अच्छा ओके, के इज कांस्टेंट अच्छा, के इज कांस्टेंट 1 2 3, ये चीज़ लिखा गया तुम लोग। हाँ बेटा, हम भी जानते हैं तुम लोग को समझने में बहुत दिक्कत पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सके बेटा। अच्छा ओके, तो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लो जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, तो पी एक्स क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू के। इज इट क्लियर? एक मान लो अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो पी एक्स क्या होगा? के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। दिस इज क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया है। हाँ बेटा देखिए, x इक्वल टू 2 है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू अल्फा है तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, और x इक्वल टू बीटा होता है तो x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 है। इज इट क्लियर ना? क्या महिमा, इज इट क्लियर? अंशिका एंड आरुषा, सॉरी कविशा, सबको क्लियर है? माही क्लियर है? अंशिका क्लियर है? ओके, अन्वेषा आई थिंक क्लियर है, समट भी क्लियर हो गया, ठीक है। अभी अमन सभी का क्लियर है। तो अभी मैं तुम लोग से पूछता हूँ, पी एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। हाउ टू प्रूव इट? कैसे करके हम लोग प्रूव करेंगे इसको? क्या बेटा अभी प्रूव करके दे दूं? बेटा अभी प्रूव करके दे दूं बेटा? यस, ओके ओके गुड, अभी प्रूव करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना तो आ जाएगा। ओके, इसका प्रूफ मैं कराता हूँ। ओके, अभी नेटवर्क सही आ रहा है तो अभी प्रूफ कर देता हूँ। तो पहले लिखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर जीरोज आर अल्फा बीटा,
फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्लियर बेटा? देयरफॉर पी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। थर्ड पॉइंट इज क्लियर? थर्ड पॉइंट इज क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट इज क्लियर होगा। ओके ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ओके गुड। देयरफॉर के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फोर्थ पॉइंट इज क्लियर? ए बी पी एक्स है, ए बी पी एक्स है, तो दोनों बराबर हुआ। अच्छा, एक बच्चे का डाउट्स आए तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है नेगेटिव। हाँ बेटा कोई मुश्किल नहीं है, हमने अल्फा बीटा लिया, जीरोस को अल्फा बीटास बोलते हैं। तो एक्स अल्फा होगा तो एक्स माइनस अल्फा, बीटा होगा तो एक्स माइनस बीटा, तो के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो पी एक्स को हम लोग दो तरीका से बता सकते हैं। ओके बेटा देखो, थोड़ी देर पहले ही बता दिया के क्या वैल्यू 1 2 3 4 कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, पहले बताया था। हाँ ठीक है, तो अल्फा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा। ठीक है बेटा, ये चीज़ हुई। अब इसको इंटू करना है। फिफ्थ पॉइंट में देखो के, इसको इंटू करें तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये वाला इंटू क्लियर है बेटा? ये वाला इंटू क्लियर है? बेटा एक्स के साथ एक्स का इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ बीटा का इंटू होगा तो माइनस बीटा एक्स, एक्स के साथ अल्फा का इंटू होगा तो माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस तो प्लस अल्फा बीटा। पंकज जस्ट इसे इंटू किया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू ये दोनों इंटू करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, एक्स के साथ बीटा का इंटू होगा माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? ओके ठीक है। पंकज, पंकज इज इट क्लियर टू यू? ओके गुड। अच्छा ठीक है। हाँ अंकित बोल, क्या प्रॉब्लम हुआ? और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा एक्स माइनस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिन लोगों को नहीं पता चला बेटा देखो, ये लाइन क्लियर है ना अंकित? ये लाइन क्लियर था। अभी के से इंटू करो तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर होगा, के से इसको इंटू किया तो माइनस के अल्फा एक्स, इसे इंटू किया तो के बीटा एक्स, और इसमें इंटू करो तो के अल्फा बीटा। ओके नाउ इज इट क्लियर? ठीक है, अभी के एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस ये जो है ना के एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। इज इट क्लियर बेटा? माइनस के एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा, और माइनस के एक्स कॉमन लिया तो प्लस बीटा, प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अच्छा, एक दो बच्चे ने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताओ। अंशिका, इज इट क्लियर टू यू? अन्वेषा, इज इट क्लियर टू यू? टीना, क्लियर है? हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहिए ना तुम लोग को, तभी तो हमको लगेगा यस तुम लोग सुन रहे हो। ओके, बात था, मान लो कि एक्स अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो भी हम बता देते हैं। के एक्स स्क्वायर है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये जिस पैटर्न में लिखा है ये भी इसी पैटर्न में लिख किया। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स है, और बी की जगह कौन सा है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पे प्लस सी है, तो इस जगह पे क्या, के अल्फा बीटा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? दोनों को सेम तरीका से लिखा है। फिर कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर करें। हाँ बेटा पंकज, पंकज बताइए। प्रीवियस स्टेप इज नॉट क्लियर, मैं अभी क्लियर करता हूं बेटा। बेटा के एक्स स्क्वायर की जगह के एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, के की जगह के लिखा, अल्फा प्लस बीटा, और एक्स को हमने इधर लिख दिया। कभी सा, इज इट क्लियर? ओके, और प्लस के अल्फा बीटा इसी लिखा, और इधर पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इससे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कौन सा है, ये है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ के है। तो जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे के इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, के इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इक्वल्स टू ए। ओके गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, लाभोनी, यस करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अब ये भी लिख दो, यस बी, ओके बी लिख देते हैं। अच्छा, सभी बच्चे नहीं लिख रहे हो, एक दो बच्चे शायद नाराज है कि सर ने ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे, शायद ऐसा हो सकता है। बेटा अभी बहुत ज़्यादा कोरोना का ये चल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। तुम लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बेटा हमारे साथ साथ। इक्वल्स टू क्या लिखो, सी। अच्छा प्रिंस, कोई लिखे हो लेकिन वो मीनिंग समझ में नहीं आया, तुमने इंग्लिश में लिखते हो बेटा, इधर इंग्लिश में लिखो नहीं तो हिंदी में लिखो। अच्छा ओके बेटा, कोई बात नहीं। तो के इक्वल टू ए हो गया, माइनस के अल्फा बीटा इक्वल टू बी हो गया, और के अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो गया। पंकज एंड प्रिंस दोनों को क्लियर हुआ बेटा? के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो के इक्वल टू ए हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पे बी एक्स, तो माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी हो जाएगा। और के अल्फा बीटा है, यहाँ पे सी है, तो के अल्फा बीटा इक्वल टू सी हो जाएगा। प्रिंस, इज इट क्लियर टू यू? गुरविंदर, इज इट क्लियर? गुरविंदर तुम्हारा डाउट था, तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है? तुमने सुबह डाउट पूछे थे बेटा, ओके। अच्छा गुरविंदर शायद एब्सेंट है, गुरविंदर का डाउट था बेटा ये वाला, ओके ठीक है। अच्छा नहीं बेटा, अच्छा यस 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 यस, ठीक है, कोई नहीं सो रहा बेटा, कोई नहीं सोते, सभी पढ़ाई करते हैं। माइनस के, ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा, बी के नीचे क्या आएगा, माइनस के, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या पॉज हो गया क्या वीडियो? अच्छा अंशिका क्लियर, लावोनी क्लियर, राघव क्लियर, सुमित नहीं क्लियर, यस। गुरविंदर ज्वाइन कर लिया, समर्थ क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताते हैं। ओके सुनिए,
अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो के तो बी का नीचे आ जाएगा ना बेटा। एक मिनट बेटा, 2x इक्वल्स टू 5 है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 5/-2 होगा कि नहीं? यस, ऑडिबल, ओके ओके गुड, है कि नहीं समर्थ? ओके ठीक है ना? ओके, पढ़ाई में भी थोड़ा यार सभी खुशी के साथ सीखो बेटा, थोड़ा खुश होना चाहिए सबको। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c/k लिख दिया, दिस इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, ब्लर हो गया स्क्रीन, ठीक है, एक बार टैप कर देता हूँ तो स्क्रीन सही हो गया। अभी स्क्रीन सही हो गया, हाँ स्क्रीन प्रिंस ले लिख दिया, क्लियर है, ओके गुड। अच्छा, नो इट इज क्लियर, ओके क्लियर है बेटा। के का वैल्यू कितना था, -a लिख दूं बेटा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/-a, के का जगह पे ये लिख सकते ना। देखो अभी आ गया ना बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, प्रूव हो गया कि नहीं? यस, प्रूव हो गया। गुरविंदर क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके गुड गुरविंदर। अच्छा वैभव समझ में नहीं आया, मैं और एक बार बताता हूँ। देखिए बेटा, अल्फा प्लस बीटा, अच्छा ओके गुड, अल्फा प्लस बीटा b/-k, तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इट इज नॉट क्लियर, ओके अभी क्लियर करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/k, माइनस के था इधर आया -k, के का वैल्यू कितना a है तो -k की जगह -a लिख दिया। अभी अल्फा प्लस बीटा माइनस नीचे था तो ऊपर लिख दो -b/a, ये तो तुम जानते हो। 5/-3 इसको कैसे लिखते हैं, -5/3, ऐसी तो लिखते ना। इज इट क्लियर कभी सा? ओके ठीक है। अच्छा वैभव इज इट क्लियर टू यू? वैभव लिख दो यस और नो। अच्छा ठीक है। गुरविंदर इज इट क्लियर? अच्छा, तो गुरविंदर बताइए, अल्फा बीटा इक्वल टू c/, क्या लिखूं बेटा, के जगह क्या लिखूं? गुरविंदर बताइए, ये लिख देना। अच्छा, स्क्रीन क्लियर नहीं है, ओके स्क्रीन क्लियर करते हैं। अभी स्क्रीन क्लियर हो गया। अमन, स्क्रीन क्लियर हुआ ना? तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, और ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, आज का साइंस का जो था, where does digestion of fat take place in our body, that was small intestine. The alimentary canal extend from mouth to anus. What is starch? That is the complex sugar. Starch is complex sugar. Various regions of alimentary canal, okay, alimentary canal are specialized to perform different function. Food is crushed by our teeth, जो दांत से काट हो जाएंगे. Saliva is secreted by salivary gland. 6 में what is the other name of biological catalyst, that is enzyme. What is an enzyme? प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है. What are the 5 different types of protein? Enzyme protein, hormone protein, transport protein, contractile protein, structural protein. Enzyme present in saliva is salivary amylase. Function of salivary amylase is breaking starch into simple sugar. स्टार्च को क्या करते हैं, सिंपल शुगर में चेंज कर देते हैं. ओके, ये हो गया हम लोग का साइंस का. बेटा आज का जो होमवर्क है मैथ में वही है, प्रूफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a. साइंस में 10 क्वेश्चन जो लिखा उसी को लिखना है. और थर्ड जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का डिस्क्राइब करना है. ओके, ये तुम लोग का मेन होमवर्क है. और ये सभी चीज़ का रिकॉर्ड कर दिया तो थोड़ा सा देख लें.
ओके।